जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लड्डू गोपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लड्डू गोपाल को भोग कितनी बार लगाना चाहिए। तो यदि शास्त्रों के अनुसार बात करें तो लड्डू गोपाल को भोग 8 बार लगाना चाहिए, लेकिन अभी इस ग्रस्त जीवन में सभी लोग इतना समर्थ नहीं है कि वो लड्डू गोपाल को 8 बार भोग लगा सके। तो इसलिए हमें लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाना चाहिए, और वो भी मौसम पे डिपेंड करता है। यदि सर्दी का मौसम है तो हम लड्डू गोपाल को लेट उठाते हैं, 9 बजे उठाते हैं, तो कभी 9:30 हो जाते हैं। तो यानी 8 से पहले नहीं उठाते हैं, 8 बजने के बाद ही उठाते हैं सर्दी में। तो हम 3 टाइम भोग लगाएंगे सर्दी में। एक तो हो जाएगा हमारे 9 बजे का भोग, दूसरा 2 बजे का भोग, और तीसरा रात को यानी 7:30 या 7 के बीच में। और अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो हम लड्डू गोपाल को गर्मी में 4 बार भोग लगाते हैं। एक तो सुबह हम लड्डू गोपाल को जल्दी उठाते हैं, गर्मी में 7 7:30 के करीबन, तो सुबह का नॉर्मल दूध नाश्ता हो जाता है। और फिर 12 बजे से पहले उन्हें लंच कराना होता है, जैसा कि हम सब लोग करते हैं। तो एक तो लंच हो गया दोपहर में, और फिर शाम को हम लड्डू गोपाल को नाश्ता कराते हैं 5 बजे से पहले पहले, तो वो भोग हो गया। और फिर रात को खाना खिलाते हैं। तो लगभग 4 टाइम का भोग हो गया हमारे लड्डू गोपाल को। जैसा कि हम सभी गर्मी में 4 टाइम का भोग लगाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है। तो गर्मी में 4 टाइम का और सर्दी में 3 टाइम का भोग हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। तो भोग लगाने के लिए ज़रूर नहीं है कि आप चांदी के बर्तनों का यूज़ करें, क्योंकि हर कोई ये इस परिस्थिति में नहीं होता है कि वो चांदी के बर्तनों का यूज़ कर सके। तो आप लड्डू गोपाल को स्टील के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं, कांची के बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप लड्डू गोपाल को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाएं। मिट्टी के बर्तन लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो भोग के अंदर तुलसी पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी भोग लगाए तो घंटी ज़रूर बजाए। और जब आप भोग हटाते हैं तो उस टाइम लड्डू गोपाल को हाथ जरूर धुलाएं। भोग आपको लगभग 10 से 15 मिनट के करीबन तक हटा देना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि लड्डू गोपाल को भोग किन किन चीज़ों का लगा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को भोग शुद्ध शाकाहारी लगा सकते हैं, जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना किया हो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हमारे घर में तो खाना लहसुन प्याज के बिना बनता ही नहीं है, और फिर भी हम लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहते हैं, अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएं। तो आप लड्डू गोपाल के लिए अलग से अन्न का भोग बना सकते हैं, जैसे कि आटे का पराठा हो गया, खीर हो गई, दाल चावल हो गए। जिस दाल में लहसुन का इस्तेमाल ना किया हो वो दाल शुद्ध होती हैं, आप वो लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी कई चीज़ें हैं, जैसे कि बर्फ़ी और चक्की भी आप लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। लड्डू बना सकते हैं, लड्डू बना के रख सकते हैं। आप लड्डू गोपाल को हर टाइम भोग लगा सकते हैं। मूंग के लड्डू हो गए, दाल के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अन्न की जो हम लड्डू गोपाल को बिना लहसुन प्याज के भी लगा सकते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाने की, तो आप कई तरीक़ों से लगा सकते हैं, जिसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता हो, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। और कुछ अन्न का भोग मैंने आपको बता दिया है जो आप लड्डू गोपाल को बिना लहसुन प्याज के लगा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। अब आप आराम से लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगा सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि भोग लगाने की सही विधि क्या है, भोग कितनी बार लगाना चाहिए, किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो ये थी लड्डू गोपाल के भोग के बारे में कुछ जानकारी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं लड्डू गोपाल के प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।